दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी पर स्वागत है। अब हम बीटेक के बाद केंद्र के 12 मंत्रालयों में जॉब करने के मौके के बारे में बात करेंगे। यह नौकरी आप यूपीएससी, ईएसी एग्जाम के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के द्वारा दे सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 12 सरकारी उपक्रमों में करियर बनाने का अवसर मिलता है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स स्टेज 1 होता है। इसमें 2 पेपर आते हैं जो कुल 500 अंकों के होते हैं। पहला पेपर जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का व दूसरा संबंधित इंजीनियरिंग विषय का होता है। स्टेज 2 मेन परीक्षा में भी 2 पेपर होते हैं। यह इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स से ही संबंधित होते हैं। प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होता है और 600 अंकों के आधार पर परिणाम जारी होता है। थर्ड स्टेज इंटरव्यू होता है। यह पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखा जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट 200 नंबरों का होता है। प्रमुख मंत्रालय और विभाग 12 हैं जिनमें यह भर्तियां उपलब्ध होती हैं, जैसे कि डिफेंस, पावर, वाटर, रोड। सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप 1 सर्विस 1 पोस्ट, जैसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स सिविल वर्क, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सर्वेयर एई, सेंटर वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट। सेकंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप ए बी सर्विसेज, जैसे जीएसआई अभियंत्रण सेवा ग्रुप ए में सहायक कार्यपालक अभियंता, भारतीय रक्षा अभियंत्रण सेवा, भारतीय नौसेना यांत्रिक अभियंत्रण पद, केंद्रीय जल अभियंत्रण सेवा ग्रुप ए, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रुप ए बी, जैसे इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रेड ए, इंडियन नेवल ऑर्नामेंट सर्विसेज, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रेड बी। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ए बी, जैसे कि इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज ग्रेड ए, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ग्रेड ए, इंडियन नेवल ऑर्नामेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज, डिफेंस एरोनॉटिकल सर्विसेज। परीक्षा पैटर्न: प्रीलिम्स 500 नंबर का होता है, मेंस 600 नंबर का होता है, इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में बीटेक या समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद छात्रों को मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना होता है। हर साल औसतन 2.5 लाख स्टूडेंट्स यह परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा बहुत ही उच्च स्तर की होती है और उच्च स्तर के पदों पर नौकरी लगती है।
इसलिए सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इस परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।